हमारा उद्देश्य है समस्या से अवगत कराना तथा समाधान से आपका साक्षात्कार कराना। प्रणाम, मैं सपना वैश्य एक बार फिर सोच इंडिया के आरोग्यालय भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि नशे की लत से कैसे आप घरेलू नुस्खों के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। सोच इंडिया के आरोग्यालय भाग में हमारा उद्देश्य है समस्या से अवगत कराना तथा समाधान से आपका साक्षात्कार कराना। इसी क्रम के अंक में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी नशा की व्यापकता तथा उसके समाधान में। नशे की लत युवाओं में बढ़ती ही जा रही है। marijuana मतलब गांजा, निकोटीन, शराब, कोकीन, सिगरेट का सेवन भी नशे का एक रूप माना जाता है। एक बार नशे की लत लग जाए तो उससे छुटकारा पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, फिर चाहे इसके नुकसान के बारे में आप पहले से ही क्यों ना जानते हो। नशा करने की शुरुआती वजह जो भी हो, लेकिन एक बार इसकी आदत पड़ जाए तो लोग बार बार नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। लोग इन दवाइयों और नशीले पदार्थों के आदी इतनी जल्दी हो जाते हैं कि इसे छोड़ने के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है इनकी लत गंभीर होती रहती है। एक सर्वे की माने तो सबसे ज्यादा 5.17 करोड़ लोग शराब के गंभीर लती पाए गए हैं। 60 लाख लोग अफीम व चरस आदि और 11 लाख लोग नशीली गोलियां या इंजेक्शन से होने वाली नशे की लत में फंस गए हैं। सर्वे में 70,293 लोग ऐसे भी शामिल हैं जो नशे के लिए खतरनाक किस्म के ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। सर्वे में ये भी आशंका व्यक्त की गई है कि नशे की गंभीर लत से जूझ रहे लोगों की वास्तविक संख्या सर्वे की रिपोर्ट से भी ज्यादा हो सकती है। इस सर्वे में 146 जिलों के 2 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है। भारत में नशे की लत के ये आंकड़े दिसंबर 2017 से 2018 के बीच एकत्रित किए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में नशे की इन लत से जूझ रहे लोगों के लिए इलाज की उचित और पर्याप्त सुविधा नहीं है। सर्वे में पता चला है कि देश में कुल 16 करोड़ शराब पीने वाले लोग हैं। इनकी आयु 10 से 75 वर्ष के बीच है और इनमें से 19% लोग शराब की गंभीर लत के आदी हो चुके हैं। शराब और ड्रग्स के अलावा भी लगभग 4.6 लाख बच्चे और 18 लाख वयस्क सर्दी जुकाम में दवा के तौर पर इस्तेमाल होने वाले इनहेलर और नशीली दवाइयों की लत से जूझ रहे हैं। इन सबके बचाव के लिए आयुर्वेद में कई घरेलू उपचार हैं जिनकी मदद से नशे की लालसा को कम करके उसे खत्म किया जा सकता है। घरेलू उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी लत छोड़ने के लिए अन्य नशीली दवाई का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और साथ ही यह सेहत के लिए भी कोई हानिकारक नहीं होती। नशे की लत छोड़ने के लिए मददगार है हमारा सेब का सिरका। सेब के सिरके को तंबाकू और कई अन्य ड्रग्स की लत को कम करने में मददगार माना गया है। यह सिगरेट पीने की लालसा को कम कर व्यक्ति को उससे छुटकारा दिलाता है। सेब के सिरके में पाए जाने वाले केमिकल एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड के कारण होता है। हालांकि एप्पल साइडर विनेगर की पूरी क्षमता का पता लगाने के लिए अभी भी उस पर कई अध्ययन चल रहे हैं, जिसमें यह साबित होना बाकी है कि सेब का सिरका नशे की लत को कम करने और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए किस प्रकार काम करता है। सबसे पहले सेब के सिरके को एक गिलास में पानी में मिलाएं। इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए शहद भी डाल सकते हैं। साथ ही इस मिश्रण में 1 चम्मच नींबू का रस मिला सकते हैं। इसके बाद इस डिटॉक्स मिश्रण को पी लें। इसे कम से कम दिन में 1 से 2 बार पिएं, जिससे आपकी नशे की लालसा कम हो जाएंगी। नशे की लत से छुटकारा दिलाती है अदरक। अदरक भी बहुत ही मददगार मानी जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि अदरक नशे की लत पर काबू पाने में मदद करती है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति के शरीर को समय समय सल्फर की जरूरत होती है और अपनी इस लालसा को मिटाने के लिए
वह फिर से नशा करने लगता है। अदरक में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सल्फर की क्रेविंग को पूरा करते हैं। अदरक के सेवन से नशे में ग्रस्त व्यक्ति के सल्फर की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करें और उसमें नींबू का रस और थोड़ा नमक मिला दें। इतना करने के बाद धूप में 12 घंटा सुखाकर रखें। फिर आप देखेंगे कि अदरक के दाने सूख चुके हैं और उन्हें अपनी जेब में हमेशा रखा करें। अब जब भी आपको तंबाकू या नशे करने की इच्छा जागरूक हो, तब उन अदरक के दानों को मुंह में दबाकर रखें। ऐसा करने से आपको नशे की याद तक नहीं आएगी। अगर आपने इस तरीकों को 1 महीना आजमा लिया तो निश्चित तौर पर आप नशे से आज़ाद हो जाएंगे। ऐसे में नशे को गंभीर समस्या के रूप में ना देखना एक गंभीर आपदा को निमंत्रण देने के समान होगा। ऐसे ही हमारे घरेलू नुस्खों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे शो आरोग्यालय से।